देखें, अगर बंदरों को देखा जाए तो वो भी इंसानों की तरह लगता है, लेकिन उसके अंदर एक ही कमी है कि वो यूनानिमसली काम नहीं कर सकता। यूनानिमसली का मतलब होता है कि मिल के काम नहीं कर सकते, इसलिए वो तरक्की नहीं कर सके। अगर आप उसे गौर से देखें किसी मंकी को तो वो इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर एक एबिलिटी नहीं है कि ना तो वो कॉन्शियसली चीज़ों को डिसाइड कर सकता है, ना वो मिल के काम कर सकता है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो किस वजह से हुई है कि हमने मिल के काम किया और हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी। दुनिया के अंदर प्रोग्रेस जो है उसके पीछे एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड लाइफ हमेशा रिजल्ट लेती है, वो आउटकम ओरिएंटेड होती है। अगर आप अच्छा आउटकम लेना चाहते हो, रिजल्ट लेना चाहते हो, तो उसके बिहाइंड कोई डिसिप्लिन खड़ा होता है। आज आप अगर अभी घर में जाते हैं और किताबें फेंक देते हैं और अपना जो भी एग्ज़ाम तक बिल्कुल नहीं पढ़ते, तो क्या आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? उसके लिए हमें चाहिए डिसिप्लिन्ड लाइफ। और वो कैसे आएगी? उसके लिए बंदे को थोड़ी देर तक डिस्कम्फर्ट होना पड़ता है। जो बच्चा किताबें लेके बैठा हुआ है उससे फॉर द मोमेंट लगेगा कि यार मेरी लाइफ डिस्कम्फर्ट है, बाहर लोग खेल रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आने वाले दौर में वो बंदा कंफर्टेड होगा और दूसरे जो है वो डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे। अब क्या चाहते हो कि शॉर्ट टाइम का जो डिस्कम्फर्ट है इसके अवस अगर आपको खुशी मिल जाए, हैप्पीनेस मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, ये ठीक है? या आज का जो लिटिल इन्जॉयमेंट है, जो लिटिल कंफर्ट है, इसके पीछे आप आने वाला फ्यूचर ज़ाया कर दें? आप आज अपने आप को डिस्कम्फर्ट करेंगे थोड़ा सा, कल अच्छे मार्क्स आएंगे, कल आप प्रोग्रेस करेंगे, कल आप इंजॉय करेंगे, कल आप अच्छी हैप्पी कंटेंटेड सेटिस्फाई लाइफ गुजारेंगे। नहीं तो फिर दूसरों की तरह जैसे लोग फिर रहे हैं आप वैसे ही टाइम ज़ाया करोगे। इंसान अपनी हैबिट के साथ एक अपना स्केड्यूल बनाता है, एक शेड्यूल बनाता है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रूटीन एंड शेड्यूल्ड लाइफ। कभी भी रूटीन और शेड्यूल लाइफ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, जिसको हम करते हैं। मैं भी शामिल हूँ, सारे लोग शामिल हैं। हम रूटीन की लाइफ को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं। क्या हुआ, मैंने आज ज़्यादा खा लिया, क्या हुआ आज मैं सारा दिन खेलता रहा, क्या हुआ आज मैं सारा दिन टेलीविज़न देखता रहा, क्या हुआ आज सारा दिन मैंने मूवी देख ली, क्या हुआ आज सारा दिन कुछ नहीं पढ़ा। यार आज ही कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन आप साल के बाद भी देखेंगे यार मैंने तो साल कुछ नहीं पढ़ा। मैं सुबह नमाज़ पढ़ लूँगा, मैं फिर सुबह नमाज़ पढ़ लूँगा, मैं फिर सुबह नमाज़ पढ़ लूँगा, मैं फिर सुबह नमाज़ पढ़ लूँगा। एक दिन आता है कि हमें पता चलता है कि यार ज़िंदगी गुजर गई, 10 साल ऐसे गुजर गए, साल ऐसे गुजर गया, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रूटीन एंड शेड्यूल्ड लाइफ। अगर आपकी लाइफ प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड है और रूटीन लाइफ आपकी अच्छी है, आप कंस्ट्रक्टिव करोगे। अच्छी हैबिट फॉर्म करने से अच्छा फ्यूचर बनता है और बुरी हैबिट फॉर्म करने से बुरा फ्यूचर बनता है। इंसान के दो माइंड हैं, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, एक होता है कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड को ज़रूरत नहीं है कि वो आप उसके अंदर कुछ डालोगे या वो फिर बनेगा, वो खुद फॉर्म हो जाता है। आप ऐसा करें कि छोड़ दें अपने आप को, खुद ब खुद आप बुरे हो जाएंगे। वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहा है, जहाँ जाते हो वहाँ वो रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। हमें ख़ास चीज़ के ऊपर हंसी आती है, ख़ास चीज़ के ऊपर हम रोने लग जाते हैं, ख़ास चीज़ों पे हमारा एक रिएक्शन आता है। वो किससे आता है? वो हमारी हैबिट से आता है और उसी को कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी हैबिट से आता है। जैसी हैबिट आप फॉर्म करते जाओगे आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे। आप देखें कि जो बच्चे शरीर बच्चों में बैठते हैं, जो शरारती बच्चों में बैठते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं? वो उसी की तरह, उन्हीं की तरह हंसते हैं। वो उन्हीं बातों पे हंसते हैं जैसे जिन पे वो शरीर बच्चे, जिनके ऊपर वो जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं हंसते हैं, उसी पे वो हंसेंगे। बस बैठना शुरू कर दें। आप कैसे लोगों में बैठते उठते हैं, यही आपका फ्यूचर बनाता है। आपकी कैसी हैबिट्स हैं, कैसे लोगों में बैठते उठते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, किन के साथ आपकी सराउंडिंग है, किन के साथ आप ज़्यादा उठते बैठते हैं, वैसा ही फ्यूचर बन जाता है। किसी नशई के पास बैठने से आप अच्छा फ्यूचर नहीं ला सकते। अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो आपको वेल एजुकेटेड लोगों की महफिल में बैठना पड़ेगा। मैं नहीं कहता, होली कुरान में सूरा लुकमान के अंदर लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे सबसे पहले तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। जब भी उलमा की महफिल में जाओ सबसे आगे बैठना, क्योंकि जो जितना आगे बैठता है उससे उतना ज़्यादा इल्म मिलता है।
आप मेरे पास आगे बैठे हुए हैं बच्चे, उनको ज़्यादा, क्योंकि मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं ये एनर्जी है, इट्स एनर्जी आई एम थ्रोइंग टू यू. इफ़ यू आर सिटिंग नियर टू मी यू विल गेटिंग मोर एनर्जी, and the person who is sitting at the end of the class definitely he will be receiving less energy. जो बच्चा लास्ट में बैठेगा उसे लेस एनर्जी मिलेगी. वर्ड्स के अंदर, हमारे लफाज के अंदर एनर्जी होती है और एनर्जी कन्वे होती है वर्ड्स के थ्रू, और जितना बच्चा करीब बैठेगा उसे उतनी ज़्यादा उसको अब्सॉर्ब करेगा. जो जितना दूर बैठेगा उसे उतनी लेस एनर्जी मिलेगी. इसलिए आगे बैठा करो. जब भी टीचर की महफ़िल को, स्कॉलर्स की महफ़िल में बैठते हैं, टीचरों में बैठते हैं, अपने अच्छे लोगों में बैठते हैं, उलमा की महफ़िल में जाते हैं, तो आगे बैठा करो. और अपनी लाइफ के अंदर सेल्फ़ डिसिप्लिन, आज का शॉर्ट डिस्कम्फर्ट जो है आपको आने वाले बहुत सारे मसाइल से बचाएगा. आप खुश रहेंगे, हैप्पी लाइफ गुजारेंगे, कंटेंटेड लाइफ गुजारेंगे, आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. लेकिन आज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, आज थोड़ा सा जागना पड़ेगा रात को, आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. लेकिन आने वाले दौर में क्या करोगे? मार्क्स अच्छे लोगे, अच्छे कॉलेजेस में जाओगे. और अगर आज आप कंफर्टेड रहे, आज आपने सो के गुजार दी रातें, तो आने वाले दौर में मार्क्स कम आएंगे, कॉलेज में दाखला नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगी और आगे पढ़ भी नहीं सकोगे. इट्स टोटली अप टू यू नाउ हाउ यू डिसाइड वेदर टू सैक्रिफाइस योर शॉर्ट कंफर्ट to get comforted life, or you use this moment to destroy your life. आज का जो शॉर्ट डिस्कम्फर्ट है इसके मुकाबले में आपके पास बड़ी अच्छी लाइफ पड़ी है, या आज का जो आपके पास कंफर्ट है इस पे आप आने वाला डिस्कम्फर्ट ख़रीद लो. ये आपने खुद अब डिसाइड करना है. जब भी कोई काम करने लगो, जब भी कोई महफ़िल में जाने लगो, तो अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मुझे ये अल्लाह के करीब कर रही है? क्या मुझे ये महफ़िल कुछ फ़ायदा दे रही है? जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये मुझे अल्लाह के करीब कर रहे हैं, या इनसे मुझे कोई प्रोडक्टिविटी हासिल हो रही है, या मैं अपने आप को और डिक्रीज़ कर रहा हूँ? डिसाइड करो. क्योंकि मैं जानता हूँ गाँव के अंदर महफ़िलें अच्छी नहीं होती. मोस्टली लोग जो हैं वो आपको मिसलीड करेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे. आपने ऐसी महफ़िलों से बचना है. मैं विलेज के माहौल को जानता हूँ, जहाँ बैठोगे आपको अजीबोगरीब किस्म की बातें मिलेंगी. कोई नशा कर रहा होगा, कोई अपना टाइम ज़ाया कर रहा होगा, कोई गालियाँ दे रहा होगा, कोई डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ में लगे होंगे और आपको भी उसमें इन्वॉल्व करेंगे. आपने उस महफ़िल से बचना है, और ये बचना ही आपकी डिसिप्लिन, सेल्फ़ डिसिप्लिन लाइफ है. आपने देखना है कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारा, क्या मैंने अपनी किताबें पढ़ी, जो मेरी किताबें हैं क्या उसका मैंने काम शेड्यूल बनाया है, उसका टाइम टेबल बनाया है. इंग्लिश को इंग्लिश का टाइम दे, कंप्यूटर को, रियाजी को, साइंस को, जो भी बायोलॉजी कंप्यूटर है, सबको आपका एक सिस्टमेटिक टेबल बना हो. और ये जो आपके पास एक मंथ है, ये जो आपके पास जो पेपरों वाले दिन है, इसमें आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएं. मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएं, कल को मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. फिर आपने आगे 10वीं में आना है, 10वीं में आपने फिर मेहनत करनी है. ऐसे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट, 3 माह 4 माह की मेहनत जो है आपको आने वाले बहुत सारे सालों से आपको बहुत सारे सालों में फ़ायदा हो जाएगा. आप इंजॉय करोगे आने वाली लाइफ को. तो आज की डिसिप्लिन्ड लाइफ डिस्कम्फर्ट के साथ आने वाली कंफर्टेड और आपकी मर्ज़ी की लाइफ आई थिंक बेटर है कि आप आज इंजॉय करें और कल सफ़र करते रहें. होप फॉर द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे.